अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के तैयार होते हैं। आप इसको दावतों पे सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी यूनिक सी रेसिपी है। और इस तरह के कबाब जो हैं आपने कभी नहीं खाए होंगे या कभी कहीं पर देखे नहीं होंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए है 500 ग्राम्स के बराबर, उसको चॉपर में ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे कटी हुई 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पपीता का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। ये ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र ऐड कर सकते हैं 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, भुना हुआ बेसन है ये। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनके तैयार होंगे, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी रहेंगे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए, पेस्टी टाइप का होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब आप लोग चाहें तो इसको निकाल के आधे 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन के लिए मैरिनेट करके इसको रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ। तो हाथों पे मैंने हल्का सा पानी लगाया है। उसके बाद आपने इस तरह से छोटे छोटे से कबाब बना लेने, इस तरह से शेप दे लेना है। सिलेंडर शेप में बनाने हैं आपने ये कबाब। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बना के रख लूँगी। और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हमें शैलो फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बस इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। तो देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी और बाकी के कबाब जो हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और खोल लिया है उसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद स्लाइसेस में कटी हुई। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के थे, स्लाइसेस में कटे हुए मोटे मोटे। अब इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है बटर के अंदर, गलाना नहीं है। एक अच्छी खुशबू आने लगे इन सब की, इतना आपने इसको फ्राई करना है। बस 1 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, सेंटर में जगह बना ली। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका, ये कलर के लिए ऐड कर रही हूँ खाली मैं 1 टीस्पून के बराबर।
फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, 5 टेबलस्पून के बराबर आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। सेंटर में पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद ये जो प्याज टमाटर हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ही। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे और कबाबों को भी हमने मिक्स कर लेना है। तो ये सारा जो मसाला है, सारी जो क्रीम है वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से लिपट जाएगी और इन कबाबों के साथ आपको कोई सॉस या किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे जूसी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बस ये रेडी है। बस लास्ट में हमने क्या करना है, इसको स्मोक दे लेना है ताकि इसके अंदर और मज़ीद फ्लेवर इसका जो है वो एनहांस हो जाए। तो सेंटर में जगह बना लेंगे, एक फॉइल रखेंगे और उसके ऊपर मैं कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको हम स्मोक दे लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, इसको मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसको हम फिर उसके बाद सर्व कर देंगे। इसको आप पराठों के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनते हैं। इस तरह के कबाब आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये दावतों की ख़ास रेसिपी होगी। जब भी आप इसको दावतों पर बनाएंगे, चाहे तो अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये दावतों वाली रेसिपी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी रिच है। इस तरह की रेसिपीज़ ही दावत वगैरह पर अच्छी लगती हैं। जब भी आप सर्व करेंगे तो आपके मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे क्योंकि ये बनते इतने आउट क्लास हैंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ शामी कबाब सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये शामी कबाब और इसको आप काफ़ी अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक मैंने पैन ले लिया है, कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आधा किलो गोश्त। मैंने बोटियाँ ली हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी करा सकते हैं। इसके बाद में इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। तो साबुत लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 20 से 25 अदद। प्याज ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ की 1 अदद, मोटी मोटी काट ली थी प्याज बस रफली। काली मिर्चें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। लौंगे हमारे पास 8 से 10 अदद। काली इलायची हमारे पास 3 अदद। साबुत लाल मिर्च ले लेंगे 20 से 25 अदद। अगर आप लोग ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करूँगी इसके अंदर 1.5 टीस्पून। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास और फिर इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे और बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा कि ऐसा ना उसका पानी कम हो जाए और अगर कम हो गया है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं और बाद में मैंने थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया था तो हमारा ये जो गोश्त है वो गल चुका है। अब हम इसके अंदर चने की दाल ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले ही और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तकरीबन 200 ग्राम है ये ऐड करके और इसको भी हम कवर करके कुक करेंगे। तब तक ये गल नहीं जाती, तकरीबन आधा घंटा लगेगा और इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, इसी पानी में ये गल जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा है दाल को गलने में। दाल हमें बिल्कुल मैशी नहीं चाहिए, थोड़ी खड़ी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था। तो ये हमारा मसाला कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब इसको मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर से मैं कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करूँगी, इन सब गरम मसाले के साथ ही इसको पीसा जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं पीस लूँगी। तो देखिए शामी कबाबों का जो मसाला था वो मैंने पीस लिया अच्छी तरीके से। तो इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल बारीक।
और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है। इसे बहुत बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और हरा धनिया, पुदीना लिया है 1 कप के बराबर। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा 3 टेबलस्पून के बराबर। चावल का आटा ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो करिएगा, क्योंकि ये ऐड करने से क्रिस्पी बनते हैं कबाब, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ। और अगर आप लोगों के पास ना हो तो नहीं ऐड करिएगा। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से सारे मसाले को। ये देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेके बस हाथ पे इसको इसी तरह से हम शेप दे लेंगे। ये देखिए। और अब मैं इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। और इस मिक्सचर से तकरीबन 20 कबाब तैयार हो जाते हैं। और इसको हम बॉक्स में रख लेंगे एयर टाइट। पहले कबाब रखे हैं, फिर ऊपर मैंने लगा दिया बटर पेपर, और फिर इसके ऊपर हम कबाब रख देंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेयर्स लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और आप आराम से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे बना के रख दें तो पूरा मंथ आपको ये दोबारा बनाने नहीं पड़ेंगे। देखिए अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर। और अब मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल ले लिया, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा इसको, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करिएगा, ताकि अंदर तक पक जाए। और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप जब फ्रीज़ करेंगे इन कबाब्स को, तो जब आपको निकालने हैं फ्राई करने के लिए, तो आपने डायरेक्टली इसको गर्म ऑयल में डाल के फ्राई करना है। तो देखिए सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो ये देखिए मैं आपको कबाब को तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, रेशेदार कबाब बने हैं ये। आज मैं आप लोगों के लिए तंगड़ी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक्स ले ली थी 1 kg और उसको साफ़ करके अच्छे से धो लिया है। और इसके ऊपर हम इस तरह से कट लगा लेंगे दोनों तरफ। बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं होंगे, ये 1/2 इंच के होंगे कट। बस इसको लगा लेंगे इस तरह से। सारी जो ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं कट लगा के रख लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमें चाहिए दही आधा कप। तो ये मैंने आधा कप दही ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये आप टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। धनिया पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, विनेगर चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। विनेगर के अलावा आप लोग इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून।
और उसके बाद हमें चाहिए ब्राउन प्याज ले ली थी मैंने, और इसको मैंने पाउडर बना लिया। तो इसका पाउडर हम 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बहुत मज़े का मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। ये मैंने थोड़ी सी स्पाइसी बनाए हैं। अच्छा, ये मिक्स हो गया है, तो ये सारा मिक्सचर जो है हम ड्रम स्टिक्स पे लगा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और इसको लगाने के बाद आपने अच्छे से मसाज करना है, हाथ से मसाज कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए, या इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा। जब आपको बनाना हो तो आप बना लीजिएगा। तो हम आपको दिखाते हैं मैरिनेशन के बाद। तो इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, सर्दियाँ हैं। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और ये 2 घंटे से इस तरह से रखा हुआ है। अब इसको हम पका लेंगे। तो एक पैन ले लिया है मैंने और उसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद ड्रम स्टिक्स हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे, इसी के ऊपर रख देंगे और इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। एक साइड तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने कुक करनी है। तो बस इसी तरह से मैं सारी ड्रम स्टिक्स को सेट कर दूँगी पैन के अंदर और इसको छोड़ दीजिएगा, हल्की आंच पे ये पकता रहेगा ताकि अंदर तक गल जाए। और जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा और बहुत अच्छे से पक जाएगा 5 से 6 मिनट बाद, तो हम इसको टर्न कर देंगे। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं टर्न कर दूंगी और ये आहिस्ते आहिस्ते अपने अंदर से जो चिकन का ही पानी होता है वो रिलीज़ करेगा और उसी के अंदर ये गल भी जाएगा बहुत अच्छे से। तो बस इसको आप टर्न कर दें और दूसरी तरफ से भी हम 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करेंगे, या इतना आप इसको कुक करें कि ये गल जाए अच्छी तरीके से। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं नाइफ़ वगैरह से। तो ये देखिए इसको मैंने टर्न करके कुक कर लिया था, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसमें से थोड़ा सा पानी रिलीज़ हुआ था और ये उसी के अंदर क्या कहते हैं पकता रहेगा और आपने बस इसको टर्न करते रहना है ताकि जो इसका मसाला है इसी के ऊपर अच्छे से लिपट जाए। तो ये देखिए बस इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ क्योंकि ये गल चुकी है बहुत अच्छे से। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपकी जो तंगड़ी कबाब है गले नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, अगर गले नहीं है तो मेरी ये गल चुके हैं। तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसको मुझे स्मोक देना है। तो कोयला मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं, इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है और इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसको आप लोग रायते के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर मसाला राइस के साथ भी इसको बहुत अच्छे से आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट जाता है। तो इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, थोड़ी सी सैलड बनाइए और इसको आप नान या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी टेंडर बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है, बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर, बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र हाफ टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है।
और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैं कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है इसके अंदर। कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप तब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चुपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है, आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे ऐसे से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए ये 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।